खामोशी कैसे बोलती है, कैसे तड़प एक आवाज़ बन जाती है। ये दुनिया किसी की मिल्कियत नहीं है, इस पर सबका बराबर का अधिकार है। अभी हाल ही में लावारिस कुत्तों की नसबंदी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को राज्य सरकारों के रवैये पर टिप्पणी की। उससे यह मामला फिर से गर्म हो गया। आप जानते हैं कि ये जो कुत्ते हैं आज से नहीं, जब से हम जंगलों से बाहर आए तब से ही वो हमारे साथ हैं, या यूँ कहें कि जंगलों में भी वो हमारे साथ थे। बाद में शहरों और सीमाओं के निर्धारण से बहुत पहले भी अगर आप देखेंगे तो कुत्तों ने हमारा साथ दिया। वे जंगलों से बाहर आए, हमारे साथ रह गए, भोजन या किसी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि हमारे साथ के लिए। वे हमारे साथ इसलिए रुके क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा था। पहाड़ों में हम उन्हें कभी आवारा नहीं कहते थे, मैदानों में हम कभी उन्हें आवारा नहीं कहते थे। स्वान होते थे, वहीं रुकते थे जहां हम रहते थे, वहीं सोते थे जहां हम सोते थे, वहीं खाते थे जो हम खाते थे। हमारी करुणा कहीं से निर्देशित नहीं थी बल्कि हमारी सहज प्रवृत्ति थी। हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है, हमारे संविधान ने इसे याद रखा, बल्कि इससे भी अहम बात है कि हमने इसे दिल से स्वीकार किया। जब हम धीरे धीरे शहरों में बसे, कंक्रीट के बीच में बसे, तो वो हमारे साथ शहरों में भी बसना शुरू कर दिए। उन्होंने हमारे कदमों की आहट पहचानी और हमें जो है हमारे साथ साथ वो बड़े होते गए। अगर आप जो है कि ये देखेंगे कि जब भी कोई महामारी आई है, जब भी कोई चीज़ आया है, तो वो हमारे साथ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी हाल ही में लॉकडाउन लगा था और भूख लॉकडाउन नहीं समझती है, डर सीमाओं को नहीं जानता है। आज जानते हैं कि श्वानों पर जो है कि क्या होता है कि बहुत से लोग चिल्लाते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं, सर्दियों में उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, पूंछ में पटाखे जो है बांध दिए जाते हैं, गर्म पानी से उनकी त्वचा जला दी जाती है, उनकी आज़ादी का अपहरण करने के लिए वैन आती है। कुत्ते कानून नहीं समझते हैं, उनके साथ जब क्रूरता की जाती है तब वे बस मुझे यानी हमें अपनी निगाहों से देखते हैं, जिनमें उनका कोई भी अपराध नहीं है, कोई आरोप नहीं है। उनकी चुप्पी में बस यही सवाल होता है, आखिर मेरा कसूर क्या है। वो चुपचाप हमें देखते हैं और पूछते हैं आखिर मेरा कसूर क्या है। और हम जो है कि जानते हैं कि जो पशु प्रेमी हैं वो उनके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कुछ नहीं। हम जहाँ सोए उन्हें वहाँ पे सुरक्षित महसूस हुआ। वो कुछ लोगों पर भौंके क्योंकि उनको उनसे डर था, वो दौड़े क्योंकि उनके पैरों में खुशियाँ जिंदा थी। ये मेरी बातों का आप जो है कि अर्थ लगाइए कि वो हम पर यकीन करते थे, वो हमेशा करते थे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नफ़रत नई नई भाषाओं से आती है, अगर शारीरिक संदेशों और चिंता में छुपे डर के जरिए फैलती है। लोग अपनी वातानुकूलित कमरों में बैठकर तय करते हैं कि ये कुत्ते यहाँ के हैं कि नहीं हैं। पार्कों में उनको घुसपैठिया कहा जाता है। उनके पानी पीने के जो पात्र है तोड़ दिए जाते हैं, आराम करने की जगह ध्वस्त कर दी जाती है। हमसे अक्सर कहा जाता है कि हम सरकार को यह काम क्यों नहीं सौंप देते हैं। आप अपनी करुणा किसी को कैसे सौंप सकते हैं? आप अपनी अंतरात्मा को कैसे आउटसोर्स कर सकते हो? हमने उनकी दुनिया छोटी कर दी। हम लगातार उनकी जगहों पर कब्जा करते गए, फिर उनकी मौजूदगी को समस्या बता दिया। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराकर उससे हुए नुकसान के लिए श्वानों को क्यों सज़ा दे सकते हो? श्वान हमें सिखाते हैं भरोसा कैसे किया जाता है, बिना किसी गारंटी के प्यार कैसे किया जाता है। जब हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा होता है, उस समय वे हमारा साथ देते हैं। जब कोई हमारा साथ नहीं देता है, उस समय वे हमारी रक्षा करते हैं। वे एक ऐसी दुनिया में हमारे साथी हैं जो तेज़ी से निर्मम होती जा रही है। उनको छिपाया नहीं जा सकता, न मिटाया जा सकता है। हमें चुनने के लिए उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती है। कुत्ते इस धरती पे तब से हैं जब हमने उनका कोई नाम नहीं रखा था। अगर उन्होंने हमारे साथ रहने का फैसला किया है तो कम से कम उन्हें रहने लायक जगह तो दे सकते हैं।
तो दोस्तों, मैं इस माध्यम से बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें किसी का हक नहीं मारना है।